हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी मिगजोन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग अपनी क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। क्या नाम है जिसका जिसका नाम है रस। रस। अच्छा, रस शब्द से क्या पता चलता है हमको। रस की जैसे हम बात करते हैं पता लगता है ना कि कुछ मीठा या कुछ ऐसे। आप जैसे मान लीजिए किसी की शादी होने वाली हो, तो उसके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है, कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है, आनंद का। ठीक है। तो रस जो होता है, रस का शाब्दिक अर्थ ही होता है आनंद। क्या अर्थ होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अब शाब्दिक अर्थ तो आनंद हो गया। अच्छा, बात ये आती है कि जो रस होता है उत्पन्न कहाँ से हुआ। देखिए, प्राचीन काल में क्या होता था कि इतने साधन तो थे नहीं कि टीवी हो, गाने हम लोग सुन लें। तो प्राचीन समय में नाटक वगैरह करके लोग क्या करते थे, उसको अपने मनोरंजन का साधन बनाते थे। तो एक महर्षि थे, लेखक भी थे वो। कौन? भरत मुनि। क्या नाम था उनका? भरत मुनि। उन्होंने एक रचना की, किसकी? नाट्य शास्त्र की। किसकी? नाट्य शास्त्र की। तो इसमें उन्होंने जो रस है उसके कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार। एक रस जो करुण रस होता है उसको इन्होंने रसों का प्रकार नहीं माना। तो अगर कभी पूछा जाए क्वेश्चन कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या होती है वो 8 होती है। रस के प्रणेता या रस के जनक कौन माने जाते हैं? तो रस के जनक कौन है? भरत मुनि। रस का जनक, रस का जनक भरत मुनि को माना जाता है। भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या थी कितनी थी? 8 थी। अब रस का शाब्दिक अर्थ तो आनंद होता है, लेकिन होता क्या है? आप जब कभी किसी कहानी को, किसी काव्य को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे हमको जो एक आनंद की अनुभूति होती है, जो खुशी मिलती है, जो मन में हर्ष उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग रस बोलते हैं। आप कोई मान लीजिए गाना सुनते हैं, आज के समय में आप कोई गाना सुनते हैं, तो उस गाने को सुनने के बाद आपको जो आनंद मिलता है, जो मजा आता है, जो हर्ष होता है, जो खुशी होती है, वही क्या होती है? रस होती है। अगर हम लोग परिभाषा के रूप में इसको कहें तो क्या कहेंगे? काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में जो आनंद या खुशी उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। उसे हम रस कहते हैं। अब रस के भेद कितने होते हैं? रस के भेद या अंग। तो रस जो होता है हमारा, उसके
4 अंग होते हैं। कितने अंग? 4 अंग। कौन कौन से? पहला अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। दूसरा विभाव। तीसरा अनुभाव। और चौथा संचारी भाव। जो अस्थाई भाव होते हैं इन्हीं से रसों की उत्पत्ति होती है। प्राचीन समय में रस की संख्या या अस्थाई भाव की संख्या 9 थी, लेकिन वर्तमान समय में रस जो अस्थाई भाव हैं उनकी संख्या 11 हो गई है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि रस की या अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, आपके अगर विकल्प में 9 और 11 दोनों हैं तो आप 9 को ही उत्तर मानेंगे। ठीक, अस्थाई भाव की संख्या 9 को ही उत्तर मानेंगे। क्यों मानेंगे अभी चर्चा जब करते हैं तो बताते हैं। फिर जो विभाव होता है इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। फिर अनुभाव जो होता है इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। जिसमें जो सात्विक होता है, सात्विक अनुभाव, उसके 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, वैवर्ण, अश्रु, कंप, रोमांच और प्रलय। जो संचारी भाव होता है, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ आप लिख लीजिए संचारी भाव 33, अनुभाव की संख्या 4, विभाव की संख्या 2 और अस्थाई भाव की संख्या 9। क्या? अस्थाई भावों की संख्या 9, विभाव की संख्या 2, अनुभाव की संख्या 4 और संचारी भावों की संख्या 33। ठीक, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं कि रस के भेद कौन कौन से हैं, उसके बाद एक एक रसों की चर्चा करते हैं कि कौन कौन से रस होते हैं। पहले चर्चा करते हैं अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये क्या होते हैं। उसके बाद आते हैं रसों के प्रकार पे। तो रस के अंग कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थाई भाव की संख्या 9, विभाव की संख्या 2, अनुभाव की संख्या 4 और जो संचारी भाव है उसकी संख्या 33। ठीक, अस्थाई भाव क्या होते हैं? देखिए, अस्थाई भाव अस्थाई का मतलब क्या होता है? टिका हुआ, जो प्रधान हो। यानी कि अस्थाई भाव क्या होते हैं? जो कि रसों की अवस्था तक आपको पहुंचाते हैं। ठीक, यानी इन्हीं के कारण क्या होता है? रसों की उत्पत्ति होती है, ये प्रधान होते हैं। अगर अस्थाई भाव मन में उत्पन्न नहीं होंगे तो रस, कोई भी रस उत्पन्न नहीं होगा। जैसे आपके मन में किसी के प्रति प्यार उत्पन्न हुआ तो श्रृंगार रस, अगर आपको किसी के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ तो रौद्र रस, अगर किसी को देख के आपको भय लगा तो भयानक रस, अगर किसी माँ को अपने बच्चे को देख के प्यार उत्पन्न हुआ वात्सल्य रस, आपको भगवान को देख के या किसी अच्छी सी मूर्ति को देख के अगर आपके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ तो भगवत रस। ठीक, या भक्ति रस। अगर आपके मन में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिससे शोक उत्पन्न हुआ तो करुण रस। अगर मन में निर्वेद उत्पन्न हुआ तो शांत रस। अगर किसी असाधारण चीज को देख के या किसी की बेढंगी वेशभूषा को देख के, उसका पहनावा देख के आपके मन में हास नामक अस्थाई भाव हुआ तो हास्य रस। अगर आपके मन में कुछ देख के उत्साह आ गया, ठीक, अगर कुछ देख के
आपके मन में उत्साह आ गया तो वीर रस। तो अस्थाई भाव क्या होते हैं? अस्थाई भाव, अस्थाई अर्थात क्या? प्रधान, मतलब जो क्या करते हैं, जो रस की अवस्था तक हमको पहुंचाते हैं, जो रस की अवस्था तक पहुंचाते हैं, रस की अवस्था तक पहुंचाते हैं। अस्थाई भाव जो होते हैं इनकी संख्या 9 होती है। वर्तमान समय में 11 मानी जाती है, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया 11 क्यों मानी जाती है, 9 आपको क्यों मानना है, अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं उस पर। लेकिन अगर आपके एग्जाम में 9 और 11 दोनों आएगा तो आपको मानना कितना है? 9 मानना है। अब हम लिखते हैं एक तरफ रस और दूसरी तरफ उसका अस्थाई भाव। अस्थाई भाव जो पहला होता है वो श्रृंगार, देखिए श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ये सा में यहाँ पे पाई नहीं रहेगी, श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है रति, यानी कि प्रेम। अब भैया प्रेम 2 तरीके का हो सकता है। एक तो आप किसी से मिलिए तब आपके मन में प्यार उत्पन्न हो, या आप किसी से दूर होइए तब उसके प्रति आपको प्रेम उत्पन्न हो। तो श्रृंगार रस 2 तरीके का होता है, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। जहां पर आप किसी से या नायक नायिका किसी से मिलेगी, एक दूसरे से मिलेंगे तो उनके मन में जो भाव उत्पन्न होगा वो संयोग श्रृंगार का होगा। और यदि आप किसी से दूर होते हैं या नायक नायिका के विरह का जहां वर्णन होता है, विछड़न का जहां वर्णन होता है, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। अगला रस होता है करुण रस। करुण रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक। आपके मन में कोई ऐसी बात आती है जिससे आप शोकाकुल हो जाते हैं, आपके मन में शोक आ जाता है, तो उससे कौन से रस की उत्पत्ति होती है? करुण रस। अगला क्या है? रौद्र रस। कौन सा रस? रौद्र रस। रौद्र रस कब उत्पन्न होता है? आपसे कोई ऐसी बात कर दे या आपसे कोई आपके गुरुजनों का अपमान कर दे या उनके प्रति कुछ बोल दे या ऐसी बातें कर दे जिससे आपके मन में जो क्रोध नामक अस्थाई भाव है, क्रोध वो उत्पन्न हो जाए, तो उससे क्या होता है? रौद्र नामक रस की व्युत्पत्ति होती है। अगला क्या है? अद्भुत रस। अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है कि यदि आपके मन में आपने किसी ऐसे दृश्य को देख लिया, ऐसी वस्तु को देख लिया कि आपके मन में आश्चर्य हो जाए, विस्मय हो जाए, मतलब आप उसको देख ले तो अवाक से रह जाए, यानी कि पहले वैसी चीजें न देखे हो, तो उससे जो रस उत्पन्न होता है वो कौन सा रस होता है? अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य या विस्मय। अगला जो रस होता है हमारा वो कौन सा होता है? शांत रस। कुछ ऐसी बातें हो जिससे आपके मन में जो निर्वेद नामक अस्थाई भाव है वो उत्पन्न हो जाए, तो उससे क्या होता है? शांत रस की व्युत्पत्ति होती है। अगला कौन सा है? भक्ति रस। भक्ति रस कब उत्पन्न होता है? आपका ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है उससे जो भगवत विषयक रति होती है, भगवत विषयक रति के अस्थाई भाव के उत्पन्न होने से क्या होता है? भक्ति रस उत्पन्न होती है। अगला क्या है? यदि आपके मन में कुछ ऐसी किसी की वेशभूषा, पहनावा ओढ़ावा या कुछ ऐसा दृश्य देखें जिससे
आपके मन में हास नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाए तो उससे हास्य नामक रस की व्युत्पत्ति होती है। फिर अगर आप कुछ ऐसी बातें सुन लें जिससे आपके मन में उत्साह नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाए तो उससे जिस रस की भी उत्पत्ति होती है उसको हम लोग वीर रस बोलते हैं। अगला क्या है, अगला क्या है, ऊपर लिख दे रहे हैं। अगला, आप कुछ ऐसी चीजें देख लें, आप कुछ ऐसी चीजें देख लें जिससे आपके मन में भय उत्पन्न हो जाए। क्या उत्पन्न हो जाए? भय। तो उससे जिस रस की भी उत्पत्ति होती है उसको हम लोग भयानक रस बोलते हैं। और भयानक रस अस्थाई भाव क्या होता है? भय। आगे अगर कुछ ऐसी बातें हो जिससे आपके मन में जुगुप्सा नामक, क्या, जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाए तो उससे जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको हम लोग बीभत्स रस बोलते हैं। अगला, यदि किसी माँ का अपने बेटे के प्रति प्यार या आपका अपने छोटे भाई के प्रति प्यार उत्पन्न हो तो आपके हृदय में वात्सल्य नामक रति की, वात्सल्य नामक रति जो कि अस्थाई भाव होता है उससे जिस रस की भी उत्पत्ति होती है उसको हम लोग वात्सल्य रस कहते हैं। अब मैंने कहा कि आपको अस्थाई भाव की संख्या 9 माननी है। अगर रस की संख्या पूछेगा तब भी 9 माननी है। हम लोग 11 क्यों मानते हैं? देखिए, जो यहाँ पर श्रृंगार रस है इसका अस्थाई भाव क्या है? रति। अच्छा, श्रृंगार रस का मतलब क्या होता है? रति का मतलब क्या होता है? रति का जो मतलब ही होता है वो क्या होता है? प्रेम। अब अगर ये प्रेम आपका भगवान के प्रति है तो जो भगवत विषयक रति उत्पन्न हो रही है भक्ति रस में परिवर्तित हो रही है। और अगर किसी माँ का अपने बच्चे के प्रति, आपका अपने छोटे भाई के प्रति प्यार उत्पन्न हो रहा है, प्रेम उत्पन्न हो रहा है तो उससे जो वात्सल्य नामक रति है उससे वात्सल्य रस की भी उत्पत्ति हो रही है। तो इसको हम लोग प्राचीन समय में रस या अस्थाई भाव की श्रेणी में न रखकर श्रृंगार रस में ही पढ़ते थे। इसलिए जो अस्थाई भाव या रसों की संख्या होती है उसको 9 मानते हैं। ठीक, देखिए, रति श्रृंगार रस का मूल अस्थाई भाव है और जो भक्ति रस है उसका क्या है? भगवत विषयक रस रति। और जो वात्सल्य रस है उसका क्या है? अस्थाई भाव वात्सल्य रति। ठीक, अब रति चाहे भगवान के प्रति होगी तो भगवत विषयक रति, और अगर वत्स के प्रति, अपने छोटे भाई के प्रति होगी तो वात्सल्य रति। फिर अगला देखते हैं विभाव क्या होते हैं। विभाव जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। कौन कौन से? पहला आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। विभाव होते क्या है? विभाव आपके मन में जो अस्थाई भाव है या जो रस उत्पन्न होते हैं उनको उत्पन्न जो करते हैं वो कौन होते हैं? तो उनको उत्पन्न करने वाले ही विभाव होते हैं। क्या होते हैं विभाव? अस्थाई भावों को उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं उन्हीं को हम लोग विभाव कहते हैं। विभाव की संख्या 2 होती है। पहला आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव क्या होता है?
आलंबन विभाव क्या होता है? आलंबन का मतलब क्या है? आलंबन का मतलब सहारा। तो आलंबन विभाव क्या होता है कि जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आलंबन विभाव। जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग कहें सहारा पाकर किसी का अस्थाई भाव उत्पन्न होना, जैसे हम लोग कहें नायक नायिका क्या हो जाएगा? आलंबन विभाव। दूसरी बात आते हैं उद्दीपन विभाव। क्या होता है? उद्दीपन विभाव क्या होता है कि जिन परिस्थितियों को या जो एटमॉस्फेयर हो, जो वातावरण हो, उसको देखकर उद्दीपन विभाव में क्या होता है कि जिन परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव जागृत होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उद्दीपन विभाव। और आलंबन विभाव क्या होता है? जिसके सहारे जो है अस्थाई भाव पैदा हो। और उद्दीपन विभाव क्या होता है कि जिन परिस्थितियों से पैदा हो। जैसे परिस्थितियां क्या हो जाए? जैसे चांदनी रात, कोकिल यानी कि कोकिल का बोलना, इससे भी क्या होता है? विभाव की उत्पत्ति होती है, जिससे जो अस्थाई भाव हैं वो जागृत होते हैं। जैसे सुहावना मौसम, ठीक। तो इस तरह के जो परिस्थितियां होती हैं वो किसमें आती हैं? उद्दीपन विभाव में, कि जिसके कारण जो अस्थाई भाव हो हमारे वो उत्पन्न हो। अनुभाव क्या होता है? तीसरा प्रकार होता है अनुभाव। देखिए भाव मूल शब्द है, अनु क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। अनु का मतलब क्या होता है? अनु मतलब पीछे या बाद में। तो अनुभाव क्या होता है? अनुभाव मैंने बताया कि अनु उपसर्ग है, और अनु उपसर्ग का मतलब क्या होता है कि बाद में या पीछे। तो जो पीछे चलने वाला भाव हो, ठीक, जो पीछे चलने वाला भाव हो उसको हम लोग अनुभाव बोलेंगे। लेकिन अब पीछे चलने वाला भाव पीछे किसके चलेगा? तो ये क्या होते हैं? विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, ठीक। यानी भाव के क्या होगा अर्थ? भाव के नहीं कहने, पीछे चलने वाला भाव। किसके पीछे किसके बाद इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं? विभाव के। तो यानी विभाव के बाद उत्पन्न, ये कब होता है? विभाव के बाद उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है कि शरीर जो होती है हमारी शरीर जो होती है, इसकी जो चेष्टाएं होती हैं, हमारी जो शरीर होती है इसकी जो चेष्टाएं होती हैं या जो विकार होता है, उसके कारण अनुभाव की उत्पत्ति होती है। अर्थात आश्रय हो गए हम लोग, तो आश्रय के शरीर के जो विकार होते हैं उनको, उसे क्या कहते हैं? हम लोग अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है
सात्विक अनुभव। पहला कौन सा? सात्विक अनुभव। दूसरा जो प्रकार होता है अनुभवों का वो कौन सा होता है? कायिक अनुभव, कायिक। तीसरा प्रकार जो होता है वो क्या होता है? वाचिक अनुभव। और चौथा जो प्रकार होता है वो क्या होता है? आहार्य अनुभव। सात्विक मतलब कि आपकी जो शरीर के अंदर की चेष्टाएं हैं उनके कारण जो अनुभव उत्पन्न होता है उसको सात्विक अनुभव। कायिक मतलब जो आपके शरीर से उत्पन्न होता है। वाचिक मतलब जो आपकी वाणी से उत्पन्न होता है। आहार्य मतलब आपके शरीर का आलंबन पाकर जो भाव उत्पन्न होता है उसको हम लोग अनुभव में रखते हैं। सात्विक अनुभव कितने तरीके का होता है? सात्विक अनुभव 8 प्रकार का होता है। याद कैसे करेंगे आप? सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी होती है? 8। कई बार पूछा गया है। कौन कौन सा होता है? स्तंभ, स्वेद, स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, स्वरभंग, वैवर्ण्य, अश्रु। क्या क्या? स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, वैवर्ण्य, अश्रु, कंप, रोमांच और प्रलय। कंप, रोमांच और प्रलय। अब मान लीजिए आपने किसी नायिका को देखा और देख के आपने उससे कुछ बातें कही, प्यार की बातें कही, तो क्या हुआ? उसने आपको जवाब में क्या कहा? डांट दिया। तो आप क्या हुए? चकित हो गए। चकित हो गए तो कौन सा अनुभव उत्पन्न हुआ? स्तंभ। अच्छा भैया, चकित हो गए तो बातें कुछ ऐसी हुई कि आपको पसीना आ गया, तो कौन सा हुआ अनुभव उत्पन्न? स्वेद का। आपने कुछ बोलना चाहा लेकिन आपने नायिका को कुछ बोलना चाहा लेकिन आपकी वाणी से कुछ बातें ही नहीं निकल पाई। आपका क्या हुआ? स्वर भंग हो गया। स्वर भंग होने से क्या हुआ? आप कांपने लगे, वैमनस्य हुआ, आपकी आंखों में आंसू आ गए, अश्रु हुआ। फिर आप क्या हुआ? आप मतलब इतना डर गए, कांपने लगे, फिर कंप हुआ, फिर उसने मान लो मुस्कुरा दिया, रोमांच हुआ, लेकिन उसके पापा आ गए तो क्या हुआ? प्रलय हो गया। तो सात्विक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से? स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, वैवर्ण्य, अश्रुकंप, रोमांच और प्रलय। अच्छा, संचारी भाव यही चर्चा कर लेते हैं। जो चौथा प्रकार होता है वो क्या होता है? संचारी भाव। संचारी भाव। संचारी मतलब क्या होता है? संचार मतलब क्या होता है? संचरण करने वाला। क्या होता है? मतलब संचरण करने वाला। अर्थात ऐसा भाव होता है जो आपके शरीर के विभिन्न अंगों में या विभिन्न क्रियाकलापों में संचरण करता है, जिसके कारण अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं और अस्थाई भाव के उत्पन्न होने से रसों की व्युत्पत्ति होती है। जो संचारी भाव हैं, कई बार पूछा गया है, जो संचारी भावों की संख्या होती है, तो संचारी भाव की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 33 होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। जो संचारी भाव होते हैं उनकी संख्या 33 होती है। अब अस्थाई भाव की संख्या कितनी? 9। फिर विभाव कितने तरीके के? 2। कौन से? आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव कितने तरीके के? 4। कौन कौन से? सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। अब सात्विक कितने तरीके के? 8। कौन कौन से? स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, वैमनस्य, अश्रुकंप, रोमांच और प्रलय। फिर संचारी भाव क्या होते हैं? संचरण करने वाले, जिनके कारण विभिन्न अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने रसों का जो मूल था, जो बेस था उसको हम लोगों ने देखा। फिर अब रसों के प्रकार पे हम लोग चर्चा करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें रसों के प्रकार पर चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।